नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हो सकते हैं उन सबको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी देखते चलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज का। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सक्षम नामक अभियान शुरू किया गया? रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने जीवाश्म ईंधन के उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सक्षम नामक अभियान शुरू किया है। यह अभियान विभिन्न कार्यशालाओं जैसे किसान कार्यशालाओं, सेमिनारों, साइक्लोथॉन, चित्रकला प्रतियोगिता, CNG वाहन प्रतियोगिता आदि के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IFFI द्वारा अपना पहला हाइब्रिड फिल्म समारोह कहाँ पर आयोजित कर रहा है? गोवा, मुंबई, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गोवा। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के जो मुख्यमंत्री वो कौन है? प्रवीण सावंत। और नेक्स्ट, केंद्र सरकार अगले महीने भारत का अमृत महोत्सव शुरू करेगी। यह महोत्सव भारत की आज़ादी के कौन वर्ष के लिए ये एक प्रकार का काउंटडाउन है? 76वें, 75वें, 78वें की 74वें? इसका सही आंसर है 75वें। भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 से 75 सप्ताह पहले भारतीय स्वतंत्रता 75 वर्षों का जश्न शुरू करने का फैसला किया है। यह महोत्सव उद्देश्य इंडिया @2047 के लिए विजन बनाना है। इस महोत्सव में तकनीकी और वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रदर्शन के साथ विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम को आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में कमांडर अभिलाष टॉमी सुर्खी में बने रहे। वे भारतीय नौसेना में कमांडर के पद पर तैनात हैं। उन्हें भारतीय नौसेना से निवृत्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने भारतीय सेना से नौसेना से क्या निवृत्त होने का निर्णय लिया उन्होंने। तो आपको ये बताना है कि वह कौन से राज्य से है? नागालैंड, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर है केरल। केरल की राजधानी कौन है? तिरुवनंतपुरम। यहाँ की जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? PJ जैन। ये है अभिलाष टॉमी। इनका जन्म 5 फरवरी 1979 को केरल के कोट्टम जिले में हुआ था। उन्होंने 20 वर्षों तक क्या की भारतीय नौसेना में उन्होंने सेवाएं दी हैं। उन्होंने समय के पहले सेवानिवृत्त होने का निर्णय लिया है। ये निर्णय क्यों लिया? क्योंकि दरअसल वे गोल्डन ग्लोब रेस 2022 के लिए अपनी तैयारी पुख्ता करना चाहते हैं। इन्होंने गोल्डन ग्लोबल रेस 2018 में भी भाग लिया था, प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो इनकी जो नौका है वो दक्षिण हिंदी महासागर में क्या दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद भी काफी चोटिल हो गए। उसके बाद इनको खोजने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रक्षम। और भारतीय नौसेना ने 24 सितंबर को अभिलाष टॉमी को सफलतापूर्वक बचा लिया था। 6 अक्टूबर 2018 को उन्हें INS सतपुड़ा के द्वारा विशाखापट्टनम लाया गया था। तो इनको हमेशा याद रखिए और एक नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बन सकती हैं, क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है। नेक्स्ट, किस राज्य में तिरुवल्लुवर दिवस तमिलनाडु में पोंगल समारोह की एक भाग के रूप में मनाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। यह तमिल कवि हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है तिरुवल्लुवर। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर के सम्मान में मनाया जाता है। ये जो त्योहार मनाया जाता है कौन सा? तिरुवल्लुवर दिवस। ठीक, पोंगल समारोह भी मनाया जाता है। तिरुवल्लुवर थिरुक्कू नामक रचना की थी। इन्होंने किसकी रचना की? थिरुक्कू नामक रचना की थी। नेक्स्ट, उड़ान योजना के तहत हरियाणा में हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर किया गया है ये बताना है आपको। गुरुग्राम, हिसार, चंडीगढ़ के इनमें से कोई। तो इसका सही आंसर है हिसार में। पहली फ्लाइट को चंडीगढ़ से हिसार एयरपोर्ट के लिए रवाना किया गया है। इस उड़ान को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक RCSU उड्डयन के तहत रवाना किया गया। पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाने के बाद हिसार हवाई अड्डा उड्डयन योजना के तहत 54वां हवाई अड्डा बन गया है।
नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाईकोर्ट की केरल हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट। तो इसका सही आंसर है केरल हाईकोर्ट करता है। केरल हाईकोर्ट केरल और लक्षद्वीप हाईकोर्ट है, यह कोच्चि में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में हुई थी। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपयुक्त दोनों की इनमें से कोई? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची में जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होता है। नेक्स्ट, द्विविध बुद्ध किसे कहा जाता है? एक तो बुद्ध नाम, एक पहला बुद्ध तो आपको सबको मालूम है कि बुद्ध किसे कहा जाता है, और दूसरा बुद्ध किसे कहा जाता है? तो पद्मसंभव की मैत्रेय के अवलोकितेश्वर के अश्वघोष। तो इसका सही आंसर है पद्मसंभव। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? ये दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी की लंबाई है वो कितनी है। तो ये बताना आपको 1055, 1066, 1077, 1078। तो इसका सही आंसर है 1078, क्योंकि नर्मदा नदी की टोटल लंबाई तो 1315 है, 1315 किलोमीटर, बट जो मध्य प्रदेश में वो 1077 किलोमीटर है। आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। तो सी विजन 21 किस देश का एक रक्षा अभ्यास है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर था भारत। क्वेश्चन फॉर यू, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको देना है और निश्चित रूप से देना है, क्योंकि एक बार आप दे दोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस महिला ने T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? एलिस पेरी की मैग लेनिंग, सोफी डिवाइन की स्टीफनी टेलर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ आपने अभी इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और आपने मित्रों तक जितना हो सके उतने अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन तक भी इस प्रकार की जानकारी पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से रख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।